हेलो गाइस, दिस इज़ योर बॉय मनीष पाटिल। और आज का व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ वो हंसी मजाक वाला नहीं है। और ये व्लॉग मेरे बारे में है। मैं जो भी लाइफ में जो स्ट्रगल किया हूँ, जो हासिल किया हूँ, कुछ कुछ चीज़ें हासिल नहीं हुई है, लेकिन ये मेरे लाइफ के बारे में है। तो आई जस्ट थॉट ऑफ सेइंग ऑल दिस कि मैं व्लॉग्स और वो सब बनाते रहता हूँ, बट मैं रियल में क्या हूँ, मेरा बिजनेस क्या है, व्हाट आई एम डूइंग, कि लाइफ में मैं क्या हासिल किया हूँ, क्या स्ट्रगल किया हूँ, उसके बारे में। तो गाइज मेरा HSC मेरा डॉन बॉस्को से हुआ है, जो नायगांव में है। और उसके बाद मैं मम्मी पापा को बोल दिया था कि मुझे मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्ट है मामा, कि वो मॉडल्स लोग देखो ना वैसे स्टेज पे चलते हैं, उनका वॉक देखो, उनका ड्रेसिंग सेंस देखो। मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है। बट पेरेंट्स लोग हमेशा अच्छा सोचते हैं अपने बारे में, कि ये सही में मेरा बच्चा जो भी सोच रहा है उसके लाइफ के बारे में, उसको वो आगे जा पाएगा कि नहीं, वो जिसमें इंटरेस्ट है उसमें कुछ हासिल कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि वो मॉडलिंग, रैंप वॉक एंड ऑल वो सब करना इतना आसान नहीं है, जबकि आपका बॉडी फिजिक्स प्रॉपर चाहिए, फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए, या फिर जो भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग शो कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, वो कुछ तो प्रॉपर चाहिए उसमें। तो उनको भी ऐसा लगा रहता था कि नहीं ये सब, तो शी वॉज कि तू ये सब क्या सोच रहे, तू कुछ अलग सोचना, तू दूसरा कुछ कर सकता है, इससे अच्छा कितना है, तू दूसरा कुछ सोच, वही क्यों तूने चुन के रखा है, उसके अलावा बहुत कुछ है, तू करना ट्राई। तो बहुत बार सोचा, मैं मेरे कजिन्स लोग को भी बोला कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी क्या है, मेरा 12th तो हो गया है, लेकिन अभी मैं कुछ तो बनना चाहता हूँ लाइफ में, क्योंकि मम्मा पापा ने बहुत स्ट्रगल किए है, और मुझे भी कुछ तो ऐसा बनाना है, मुझे नाम बनाना है, तो क्या करूँ क्या। और तो आई थॉट ऑफ आस्किंग माई फ्रेंड्स, जो भी मेरे 12th स्टैंडर्ड में थे, जो लोग पास आउट हो गए थे, तो मैं उनको कॉल करता था, उनको मैसेज करता था कि अभी क्या, आगे क्या करेंगे हम लोग, तू क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए। और तो ऐसे एक दो लोग मिले जो बोल रहे कि अपन होटल मैनेजमेंट करते हैं, उसमें सेंटोरिन था, जो मेरे को हमेशा बोलता था दैट वी गो इन दिस फील्ड, और ये बहुत अच्छा भी है फील्ड अपने लिए, और ज़्यादा कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं रहेगा, जो भी इंटरेस्टेड टॉपिक है, कुकिंग एंड ऑल। और वैसे भी मुझे कुकिंग में बहुत सारा इंटरेस्ट था पहले से ही, बट आई वॉज थिंकिंग कि मेरा मन लगेगा कि नहीं वो सब बातों में, वो सब पढ़ाई में, या फिर वो ऐसा फिजूल खर्चा हो जाएगा पेरेंट्स लोग का। तो सैंटोलिन के साथ हम लोग कॉलेजेस एंड ऑल हम लोग देखते थे HM के लिए। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वो 4 या 5 लोग ऐसे कुछ रहते हैं जो पेरेंट्स लोग को बोलते हैं, अरे तेरा लड़का क्या कर रहा है, ये कर पाएगा कि नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करके उसको छोड़ दिया है। और अपने गांव में ही कितने लोग हैं, वो लोग पहले दिन भाग गए ट्रेनिंग के, या दूसरे दिन तेरा लड़का कर पाएगा क्या, क्योंकि तू इतना पैसा डाल रहा है तो वो लोग कर। तो वो कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ में लोग आते हैं जो नेगेटिविटी देते हैं पेरेंट्स लोग को, और पेरेंट्स लोग भी अपन के लिए कुछ सोचे रहते हैं, अच्छा ही सोचे रहते हैं, फिर भी वो लोग बोलेंगे अरे तू करेगा कि नहीं, वो मेरे को ऐसे ऐसा बोल रहा था, ये सब में बहुत काम लगाते हैं, फिर तू होल नाइट तेरे को काम करना पड़ेगा, तेरे से होएगा कि नहीं, या फिर मैं ऐसे ही पैसे डाल रहा हूँ कि तू करेगा कि नहीं। और ये सब ऐसे सवाल जवाब हम लोग में होता रहता था। उसमें भी जो मेरे को चाहिए उसमें आप अलाउ नहीं कर रहे, अभी मैं कुछ अच्छा आपको बोल रहा हूँ तो उसमें भी आप थोड़े बहुत ऐसे झगड़े होते हैं, लेकिन वो सब ना फैमिली के वजह से नहीं होते, कुछ बाहर वाले लोग रहते हैं उनके वजह से झगड़े होते हैं। तो आई सजेस्ट कि बाहर वाला जो भी कुछ भी बोल रहा है, तुम लोग लाइफ में कभी मत उनका सुनो। तुमने जो भी सोचा है, एक गोल, एक एम है आपका कि मुझे वो करना है, तो आप वही उधर ही रहो, वही आप सोच के रहो कि मुझे इसमें ही कुछ करना है। सो आई सेड माई अंकल एंड ऑल कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। उन्होंने पेरेंट्स लोग के साथ बात किया, और फिर ठीक है मैं HM में हो गया कि चलो बाबा करने दो। तो मेरा HM विवा कॉलेज से हुआ है, जो विरार में है, और सेंटोरियन और मैं हम लोग दोनों साथ में ही जाते थे, और सेंटोरियन भी साथ में ही था।
तो लाइक एक साल हम लोग का बहुत अच्छे से गुजर गया कि बहुत मज़ा आने लग गया था कि हम लोग ये कुक कर रहे हैं, हम लोग वो कुक कर रहे हैं भाई, फ्लेम लगा रहे हैं, अरे मैं तो फायर वाला खाना बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बहुत ऐसे मज़े में गया ऐसा। और फिर आता है सेकेंड ईयर में हम लोग का ट्रेनिंग रहता है। जो बोल रहे थे लोग कि आपका लड़का ट्रेनिंग में ही छोड़ देगा, एक साल तो कोई भी निकाल देता है, ट्रेनिंग बहुत बड़ा ये रहता है, लाइक उसका एग्ज़ाम तो दूर की बात है, वो उधर पहुँचेगा ही ना, पहले ट्रेनिंग ही तो पार, मतलब उसको पार करने दो, ये सब ऐसे बोलते थे। और सेकेंड ईयर स्टार्ट रहता है ट्रेनिंग से, जिससे बहुत लोग घबरा जाते हैं, लाइक ट्रेनिंग में हम लोग से ये काम करवाएंगे, इतना टाइम उधर घिसना पड़ेगा, हम लोग को कोई पूछेगा भी नहीं ना, हम लोग कुछ देख पाएंगे, और ये सब सोच के सब लोग छोड़ देते हैं मैनेजमेंट। और वो बहुत एक ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत ऐसा टफ वाला टाइम रहता है, लाइक पूरा एक साल तो ऐसा चुटकियों में गुजर गया, और ये ट्रेनिंग तो ऐसा लग रहा है कि 10 साल हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ लोग छोड़ देते हैं, और कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया था, सोच के ही छोड़ दिया था, और कुछ लोगों ने करके ही छोड़ दिया था। सो हम लोग को इंटरव्यू के लिए भेज रहे थे होटल, और मुझे और सेंटोलिन हम लोग साथ में ही चालू किया था, तो हम लोग साथ में एक होटल में लग गए। तो वो होटल बैंड्रा में है, सॉफिटेल करके, बैंड्रा बीकेसी में है। तो हम लोग का हम लोग जैसे इंटरव्यू दिया, और हम लोग वाह, हम लोग जन्नत में आ गए, और हम लोग जन्नत में काम करने वाले हैं बहुत जल्दी, ये सोच के हम लोग बहुत ऐसे एक्साइटमेंट में थे कि अभी तो मैं इधर तो बहुत मज़े से काम करूँगा। कुछ लोग पागल है जो छोड़ रहे हैं सब जॉब है, और इट इज़ इतना पैसा डाल के भी लोग छोड़ रहे हैं, और इतनी खूबसूरत जगह है, कौन छोड़ना चाहेगा इसको। और वो बहुत बड़ा होटल था, हम लोग ने मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ में होटल देखा रहेगा बैंड्रा का, बहुत लग्जरी होटल था वो, और उधर एक्टर एक्ट्रेस लोग आते थे, तो देख के ऐसा लगता था वाह कि कुछ तो लाइफ में मैं स्टार्ट में छोड़ दिया था कि मॉडलिंग करना चाहता हूँ मैं, ये लोग को देख पाऊँगा, और रहता है मन में कि हम लोग देख सकते हैं एक्टर्स लोग हैं कैसे। और ये सेम थिंग वाज गोइंग विथ मी इन होटल मैनेजमेंट की, लगने लग गया था कि अरे बाबा सही जगह आ गए, देख तो रहा हूँ मैं, मतलब जन्नत ही देख रहा हूँ, ऊपर से एक्टर एक्ट्रेसेस है इधर। एंड वी स्टार्टेड विद ट्रेनिंग। तो हम लोग का ट्रेनिंग 4.5 महीने का था, और 18 डेज तक तो हम लोग को ऑफ ही नहीं दिया था। ट्रेनिंग के टाइम हम लोग 13 घंटा काम करते थे। मैं और सेंटर इतना इरिटेट हो गए थे कि हम लोग को कुछ ऑफ नहीं मिल रहा है मनीष, और हम लोग काम ही कर रहे हैं, ये लोग ऑफ देंगे कि नहीं देंगे वो भी, क्योंकि स्टार्ट में हम लोग को बताया गया था कि तुम लोग को महीने में 4 ऑफ रहेगा। एंड भी बहुत वो यूज टू अभी मेरा तो इतना दिन हो गया यार मनीष, मेरे को बहुत कंटा लगा। हम लोग स्टार्ट में तो सेम डिपार्टमेंट में थे, और हम लोग F&B सर्विस में थे, तो सर्विस वाले लोग बहुत सारा काम करवाते थे हम लोग से, और हम लोग इरिटेट हो गए थे यार, हम लोग काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे यार, बहुत बोर हो रहा है, चल छोड़ देते अभी मैनेजमेंट, बस हो गया, इनफ, हम लोग इतना काम नहीं कर सकते मनीष, और एक तो ऑफ भी नहीं दे रहे, और हम लोग का हालत देखे तो मतलब हम लोग कितना वेट लॉस कर रहे हैं इसकी वजह से, रोज का ट्रैवलिंग आना जाना ये वो। तो आई वॉज थिंकिंग कि हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि ट्रेनिंग के टाइम छोड़ते हैं, मतलब यही रीज़न है क्योंकि इतना सारा काम करवाते हैं, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कि काम करवाते हैं हाँ, लेकिन वो हम लोग जब मैनेजमेंट ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो वी स्टार्ट मिसिंग ऑल द थिंग्स, कि क्या जन्नत में काम करते थे हम लोग, और वो एक स्टोरी मेमोरीज बन जाता है हम लोग के लाइफ में कि हम लोग ने इनको देखा, ये एक्टर को सर्व किया, हम लोग ने उनके साथ बात की है, और वो सब मेमोरीज बन जाता है। तो हम लोग इरिटेट हो गए थे, 18 डेज से ऑफ नहीं मिल रहा था, एंड सडनली हम लोग जब ट्रेनिंग में थे, हम लोग का चल रहा था, तो सेंटोलिन का ऑफ था नेक्स्ट डे, एंड मुझे ऑफ नहीं दिया गया था, एंड आई वॉज वेरी टायर्ड कि चलो अच्छा है, चलो एक को तो ऑफ मिल गया। एंड हम लोग रोज अप डाउन होके, तो सेंटोलिन के पापा मॉर्निंग में हम लोग 5 का ट्रेन पकड़ते थे नाइगांव से, तो उनके पापा आते थे और मुझे हम लोग दोनों को ऐसा खड़ा करते थे, और रिक्शे वाले सब ऐसे देखते रहते थे, मतलब 4-5 ही रिक्शा लेने का तभी वो मॉर्निंग के टाइम पे, और हम लोग को पापा बोलते थे कि
तुम लोग लाइक कभी लाइक होप मत हारो लाइफ में कि तुम लोग क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। मनीष ये सब है ना, लाइक इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ कि तेरे को लाइक स्ट्रगल कर रहा है तू, लाइक तुम लोग स्ट्रांग हो यार। तुम लोग क्या है लाइक ट्रेन का धक्का बुक्का नहीं खाओगे तो क्या खाओगे तुम लोग लाइफ में। एंड इतना मोटिवेशन देते थे और ऐसा लगता था बाप रे हम लोग तो ढीठ बन जाते थे। अभी अभी तो शेर जैसा काम करेंगे उधर जाके, 12 घंटा के 14 घंटा करेंगे। इतना लाइक पॉजिटिविटी देते थे, इतना एनर्जी देते थे हम लोग को, और हम लोग ऐसा जाते थे। और जैसे जाते थे वो तो ट्रेनिंग में हम लोग छोड़ देंगे अभी बस हो गया यार। और यही लाइक दिमाग में रोल होते रहने का कि हम लोग कर रहे हैं, सही कर रहे हैं क्या। लाइक महीने 4.5 महीने का ट्रेनिंग था, लेकिन वो 20-25 दिन ऐसे लगने लग गए थे कि पूरे साल हम लोग काम कर रहे हैं। बिकॉज वी वॉज नॉट वेटिंग एनी पे का तो सवाल नहीं है, लेकिन टाइम ही नहीं है कभी आने का कभी जाने का। आने का टाइम है लेकिन जाने का तो टाइम ही नहीं था। तो हम लोग लाइक बहुत बोर हो चुके थे वो सब चीज़ से। एंड स्लोली स्लोली हम लोग का डिपार्टमेंट चेंज होने लगा, लाइक F&B से फ्रंट ऑफिस से फिर किचन और ये सब ऐसे डिपार्टमेंट हम लोग ये लाइक चेंज होने लग गया। एंड उसके बाद मेरा लाइक लास्ट मंथ था कि आखिरी महीना है काम करना है, इसके बाद हम लोग का ट्रेनिंग खत्म हो रहा है, बैक टू होम, मतलब वापस वो एन्जॉयमेंट वाला लाइफ चालू होएगा। लेकिन ये महीना कैसा नहीं करना है। एंड मुझे लाइक बेकरी में डाल दिया था। और बेकरी में लाइक मुझे कुकिंग में तो इंटरेस्ट है, लेकिन बेकरी में लाइक मुझे था कि चलो यार इधर आ रहे थे कुछ तो सीख लूँगा। क्योंकि इतना टाइम तो मैं खाली ट्रे उठाता था, प्लेट्स वॉश करता था और गार्बेज कलेक्ट करके इधर डालता था उधर डालता था, ये सब यही काम किया। अभी लाइक एक प्रॉपर टाइम आया है कि मैं कुछ सीख पाऊँगा इधर से। तो बेकरी में मेरा ट्रेनिंग चालू हो गया और बेकरी में इतना सारा काम था कि मुझे लाइक यकीन नहीं था कि इतना भी लाइक इतना बड़ा होटल है, लाइक इन लोग का सर्विस तो इतना फास्ट है, इतने इनके पास बहुत सारे लाइक मशीन्स रहेंगे जो फटाफट कुछ भी बना देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। शेफ्स थे बट उनका ब्रेकफास्ट के टाइम का सब जो बेकरी आइटम्स रहने का वो बनाने का, देन लंच टाइम, देन इवनिंग टाइम जो भी हाई टी टाइम रहने का वो टाइम पे हम लोग को क्रोज़ोन्स बोलो या फिर सैंडविचेस बोलो, वो सब हम लोग को बनाने का मतलब लाइक ये था, लाइक एक पार्ट था उसका। देन डिनर टाइम, तो लाइक पूरा दिन काम चलने का और आई वॉज लाइक वेरी इरिटेटेड और मेरे को बहुत ऐसे गुस्सा आने का कि क्या कर रहे हैं हम लोग, लाइक सही कर रहे हैं क्या। लेकिन मुझे सीखना था उधर, क्योंकि उधर लाइक मैं 12 आवर्स 13 आवर्स काम कर रहा था। तो लाइक अभी मैं कुछ तो सीख के जाऊँगा, आखिरी महीना बचा है और उसके बाद तो मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि मैं कॉलेज भी जाऊँगा तो मज़े ही करने वाला हूँ। लाइक मैं लाइफ में क्या करने वाला हूँ तो मैं शायद से इधर से ही स्टार्ट करता हूँ, मुझे जो भी स्टार्ट करना। फिर बेकरी में काम करने लग गया। फिर एक एलिटा करके शेफ़ थी जो लाइक बहुत मेरे को मतलब लाइक अटेंशन देती थी कि ये बंदा कुछ तो कर रहा है, लाइक इसको सीखने का है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग उसको कुछ आलतू फालतू ही काम दे रहे हैं। लाइक उसके ऊपर कुछ नहीं था, जो भी शेफ़ रहने के बड़े शेफ़ रहेंगे उनके ऊपर रहने का, तो ये कुछ ना कुछ ऐसे ही काम करते। तो वन डे शी आस्क्ड मी लाइक तुझे बेकरी में इंटरेस्ट है? ऐसे या मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लाइक मुझे केक्स बनाने को, मतलब आप जैसे बनाते हो वैसे देख के मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भी बनाऊँ। तो शी सेड ओके नाउ यू अंडर मी, मतलब मेरे साथ तू काम कर। तो वो शेफ है ना लाइक अपना काम करके फिर जब उसका केक बनाने का टाइम आता था, शी यूज्ड टू कॉल मी कि बाबू कम हियर, आई विल टीच यू हाउ टू मेक द केक्स एंड ऑल। तो उसने स्पंज से लेके लेयरिंग तक सब सिखाया मुझे। तो लेयरिंग के टाइम मेरे ना ऐसे हाथ कांपते थे लाइक कि मैं प्रॉपर लेयर कर पाऊँगा कि नहीं। तो स्टार्ट था ना वो, और वो कभी मुझे लाइक ऐसा बुरा नहीं बोली थी कि तू क्या कर रहा है मनीष, ऐसा थोड़ी ना करते हैं, तू नुकसान कर रही है, कुछ नहीं। वो खुद मेरा हाथ पकड़ के पैलेट नाइफ को कैसा पकड़ते हैं, कि कैसा क्रीमिंग करते, कैसा आइसिंग करते हैं, वो सब सिखाने लगे। एंड स्लोली स्लोली लाइक मैं इम्प्रूव होने लगे। एंड शी वॉज सेइंग लाइक कि ये बंदे को मैं चुनी हूँ कि लाइक ये कुछ कर पाएगा एंड ही इज़ डूइंग इट। और वो लाइक बहुत हैप्पी रहने की मेरे साथ, लाइक जो भी रेसिपीज़ और वो सब मेरे को ना जो भी न्यू रेसिपीज रहने की, शी यूज्ड टू कॉल मी सी हम लोग को इसको ऐसा बनाने का। एंड स्लोली स्लोली मैं लाइक बेकरी में ऐसा काम करने लगा जैसे मैं स्टाफ ही हूँ। लाइक 15 डेज में इतना ट्रेन हो गया था उसके अंडर रहने के बाद कि मैं लाइक जो भी कुछ भी बनाता था, लाइक इट वाज लाइक कि ये स्टाफ है, बहुत पुराना स्टाफ है, कि इसको बहुत सारा एक्सपीरियंस आ गया है ये सब चीज़ों में,
क्योंकि एलिटा शेफ एंड जॉयल शेफ ये दोनों मुझे इतने अच्छे से लाइक लाइक पेरेंट्स रहते हैं और मैं एक बच्चा हूँ उनका, उतना केयर करते थे। लाइक वो तूने नाश्ता किया कि नहीं, तूने खाना खाया है कि नहीं खाया है। लाइक बाकी लोग कुछ पूछते नहीं थे मुझे, लेकिन ये दोनों लोग 100% मुझे पूछते थे कि तू कुछ कर रहा है, कुछ खाया है कि नहीं, तेरे को वीक फील हो रहा है क्या। लाइक क्योंकि तुम लोग को ना ये सब का आदत नहीं है, सो लाइक मैं पूछ रही हूँ। एंड समटाइम्स शी यूज्ड टू मेक सैंडविचेस या फिर फ्रूट लाती थी, बोलती थी खा ले तू और फिर काम कर। और जोएल शेफ भी मेरे को लाइक एकदम क्योंकि जैसे एलिटा शेफ का शिफ्ट खत्म होने का, फिर जोएल शेफ आने गए और वो लोग मेरे को सिखाते थे। एंड जोएल शेफ तो मुझे लाइक बहुत लाइक इतना अच्छा ट्रेन करते थे इसको, लाइक गार्निशिंग से लेके इतना कुछ सिखाया वो शेफ ने। इट वॉज लाइक कि मुझे भगवान मिल गए थे वहाँ। लाइक ये दोनों मतलब जो थे कि लाइक लाइफ ये लोग से स्टार्ट हो गया है मेरा अभी, और मैं ज़िंदगी में जो भी कामयाबी पा रहा हूँ ये दोनों की वजह से पा रहा हूँ। और आज जो भी लाइक हासिल किया हूँ मैं लाइक ये लोग की वजह से, तो लाइक मेरा तो सब ख्वाब था वो इनकम्प्लीट ही रह गया था। ये लोग ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया एंड स्लोली स्लोली वी स्टार्टेड मेकिंग द थिंग्स। और एट दी एंड हम लोग का ट्रेनिंग ख़त्म होने आया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि ट्रेनिंग ख़त्म हो गया मेरा। लेकिन मैं लाइक क्या किया हूँ, लाइक ट्रेनिंग में इतना किया हूँ मैं, लेकिन मैं क्या सीखा हूँ, तो मैं कुछ तो सीख के जा रहा हूँ। इतना एक्साइटमेंट और इतना जो था स्टार्ट में कि लग्जरी होटल में हम लोग क्या करेंगे, बाकी के 3 महीने तो इतने ऐसे बुरे जा रहे थे मेरे, और लास्ट मंथ में मैं इतना कुछ सीख के गया। इट वॉज लाइक वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। और उसके बाद मैं बेकिंग सीख गया था प्रॉपरली। तो ठीक है, वापस मेरा कॉलेज है ना और वो स्टार्ट हो गया एंड आई वाज लाइक कि मुझे बेकिंग करना है, क्योंकि मेरा ना लाइक मन करने का था कि मुझे केक बनाना है। क्योंकि मैं उधर जो लाइक मेरे को रोज़ का वो काम करने का आदत गिर गया था, वो अभी भी फील हो रहा था मुझे कि मुझे बनाना है। तो देन आई स्टार्टेड विथ होम बेकिंग। घर पे बेकिंग करता था, केक्स बनाता था, और एक दो दोस्त लोग थे उनमें ही वो लाइक जाता था लाइक केक की तो केक बनाना। तो मैं लाइक वहाँ से अर्निंग चालू किया था और मेरे को बहुत हैप्पी भी फील हो रहा था कि मैं खुद कुछ बना रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ और आई एम अर्निंग गुड। और लाइक सडनली वो केक्स है और इतना लाइक पसंद आने लग गया। मैं मतलब जिधर रह रहा हूँ लाइक जुचंद्र गाँव में, इतना पसंद आ गया कि लोगों का लाइक वन डे आफ्टर उसका ना ऑर्डर जैसे है ना वो बढ़ते मतलब बढ़ ही रहा था लाइक कि और मुझे ना लाइक ऐसा ये नहीं हो रहा था कि अभी मैं कॉलेज करूँ या फिर ये करूँ, क्योंकि इतना ऑर्डर्स आने लग गया था मुझे तभी से। और वो लोग को इतना लाइक मेरा थोड़ा सा गार्निशिंग एंड ऑल वॉज नॉट प्रॉपर स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं लाइक नॉर्मल बेकिंग करता था, होम बेकिंग, क्योंकि मेरे पास एसी नहीं था कुछ भी और इक्विपमेंट्स भी कम थे। सो आई नेवर थॉट कि मैं लाइक मुझे बहुत सारा ऑर्डर आएगा और मैं बहुत सारा ऐसा भी सेट होता हूँ, कॉलेज वॉलेज छोड़ देता हूँ। मैं ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था। मेरे को लगा था अब इट इज़ अ स्टार्ट, लाइक मेरा भी स्टार्ट है और कॉलेज भी चालू ही है वैसे भी, तो एक पॉकेट मनी बन जाएगा। वो हिसाब से मैं काम कर रहा था वहाँ एंड स्लोली स्लोली ऑर्डर आना लग गया और लोगों को पसंद आने लग गया था केक, और मुझे भी अच्छा फील हो रहा था कि कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ मैं लाइफ में। एंड कॉलेज एंड होने आया, मेरा TY ख़त्म होने आया एंड देन आई थॉट ऑफ मेकिंग वन शॉप कि एक तो गांव में केक शॉप रहेगा और वो मेरा ही रहेगा, और पहला केक शॉप गांव में तो मेरा ही है। एंड ठीक है, बट अभी पापा ने इतना ज़्यादा लाइक इन्वेस्ट किया था मेरे लिए कि एक मैनेजमेंट कंप्लीट करे, उसके लिए इतना लाइक उन्होंने पैसा लगाया था और मैं कुछ तो हासिल कर भी लिया था। लेकिन लाइक किसी चीज़ का ज़रूरत रहता है स्टार्ट में। अभी मेरे को प्रॉपर शॉप चाहिए, तो उसके लिए वापस खर्चे आने वाले थे एंड आई वाज लाइक डैड को मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा वापस वो लोग सेटअप लगा के देंगे। सो आई वाज लाइक डैड को कि पापा मुझे ना थोड़ा सा लाइक आपसे पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे एक बिज़नेस ओपन करना है एंड मुझे केक शॉप बनाना है। हम लोग का शॉप था, डैट वॉज अ प्लस पॉइंट कि शॉप का रेंट वेंट नहीं देना है, क्योंकि हम लोग का शॉप रेडी था। एंड पापा को बोल दिया कि मुझे एक डिस्प्ले फ्रिज लेना है, एक प्लानिटरी लेना है, एक ओवन लेना है, प्रॉपर लाइक मेरे को एक शॉप बनाना है, लेकिन आप मुझे खाली इक्विपमेंट्स देते हो। तो दैट वाज लाइक कि हो पाएगा तेरे से, तेरे को लगता है कि तू लाइक कर सकता है ये सब इसमें।
या फिर ये वेस्ट हो जाएगा। लाइक मैं तो डालने के लिए तैयार हूँ तेरे लिए, बट ये वेस्ट नहीं होना चाहिए मनीष। लाइक तू कल जाके लाइक तू बोर हो गया कि अरे मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा है और मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, सो आई एम लिविंग दिस ऑल थिंग्स, तो वो सब ना मनीष मुझे ये नहीं चाहिए कि तू कल बोर हो जाए और ये सब छोड़ दे। तो लाइक मैंने तो एक डिसाइड करके ही रखा था, अभी इसके आगे तो मुझे कुछ है नहीं। लाइक मैंने मैनेजमेंट कंप्लीट किया है, ना मॉडलिंग में घुस सकता हूँ, ना फिर मैं और कुछ कर सकता हूँ, ना मुझे लाइक घर वालों का ट्रस्ट रहेगा कि ये और कुछ करेगा कि नहीं करेगा, कि खाली लाइक ये बोल रहा है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और किसी में कुछ भी नहीं कर रहा है। सो आई वॉज लाइक दैट, नहीं अभी लास्ट लाइक आपको खर्चा दे रहा हूँ मैं कि आप एक दे दो मुझे लाइक एक शॉप छोटा सा लाइक करके, और मैं जो भी लाइक इम्प्रूव करूँगा तो मैं खुद के दम पे ही करूँगा। तो डैड वॉज हैप्पी कि, और उन्होंने एग्री भी किया कि ठीक है जो भी रहेगा मुझे बोल दो। एंड देन आई गॉट वन डिस्प्ले फ्रिज मुझे दिलाया, एसी दिलाया, फिर ओवन, प्लानिटरी, और ये सब पहले बहुत छोटा था। लाइक एक टाइम पे 6 स्पंज बनते थे, या फिर 6 अपना ½ kg का बनते थे, और 4 1 kg का, ऐसा इतना छोटा ओवन था। और प्लानिटरी में भी हाफ पैकेट अपना whipped क्रीम जाता था, उतना ही था। एंड स्लोली स्लोली ऑर्डर्स आने लग गया। लाइक मैं स्टार्ट किया था लाइक 2 या 3 केक सेल करता था दिन में, उसके बाद 3 से 4, 4 से 5, फिर 10, फिर 15, और स्लोली स्लोली इतना लाइक वो क्रेज़ बढ़ गया था कि इसके पास इतने अच्छे केक्स मिल रहे हैं, क्योंकि इट वाज टाइप ऑफ लाइव केक शॉप कि आप ऑर्डर दे रहे हो और आपको बना के मिल रहा है। लाइक हालांकि डिस्प्ले में 2 या 3 रहते थे केक्स, बट स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा नहीं था। इट वॉज गोइंग, मतलब बिजनेस 3 से चालू हो गया था, और वो 15 हो रहा है, और हर रोज़ बढ़ रहा है, और डिज़ाइनर्स केक्स भी आ रहे हैं। लेकिन मेरे को इतना इम्प्रूव नहीं होता, क्योंकि महीने में कौन सीखता है इतना, लाइक इतना ज़्यादा कोई सीख नहीं सकता मैं लाइक मंथ में। एंड आई वॉज ट्राइंग कि मैं यूट्यूब पे देखूँ, कुछ तो डिज़ाइंस बनाऊँ ये वो, और स्लोली स्लोली ऑर्डर्स बनने लगे। एंड आई वॉज अर्निंग गुड प्रॉफिट, और मैं बहुत सारा इम्प्रूवमेंट्स भी किया शॉप में, लाइक ग्लास डोर एंड और वो सब लाइक सोफ़ा बिठाया, फिर लाइक वॉल पेंटिंग करवाया, और बहुत लाइक इम्प्रूव कर रहा था मैं स्लोली स्लोली। और जो भी मुझे चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैं ले रहा था, एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड। एंड श्रद्धा भी थी लाइक सपोर्ट के लिए, कि हमेशा लाइक तुझे कुछ ऐसा लगता है कि तेरा लाइक नहीं चल रहा है बिजनेस, या फिर तुझे कुछ नई चीज़ लेनी है, तो आई विल बी ऑलवेज देयर विथ यू। तो उसका एक सपोर्ट था, बट आई वॉज अर्निंग गुड प्रॉफिट, तो मुझे अच्छा लगता था। एंड वो रहता है ना कि हम लोग का स्टार्ट लाइक स्मूथ जा रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्मूथ ही जा रहे थे, वो अप डाउन, और ऐसे सीढ़ी कैसे रहता है कि हम लोग एक साथ ऊपर नहीं चढ़ सकते, लाइक वन स्टेप बाय स्टेप ऐसा चढ़ते। तो आई वॉज अर्निंग गुड, लेकिन हम लोग के गांव में बहुत सारा लाइट जाता था, उसके वजह से मुझे केक फेंकना पड़ता था। एंड केक वॉज लाइक कि मैं 10-15 इतने केक्स बना रहा हूँ, और लाइट जाती है 10-12 घंटे। एंड फ्राइडे तो बिल्कुल लाइट नहीं रहने की, फ्राइडे तो सबसे ज़्यादा लाइट जाती थी। एंड केक कैन रिमेन एटलीस्ट फॉर लाइक वो स्टेबल तो मेरे हिसाब से 1.5 से 2 घंटा तो रह सकता है फ्रिज में, क्योंकि उसका कूलिंग गया तो वो वापस लाइक मेल्ट होने चालू होता था केक्स। तो वो लाइक बहुत मेरे को ऐसा रोने जैसा फीलिंग आता था वो टाइम पे, बिकॉज आई टू थ्रो 10-10 केक फेंकना, मतलब बनाया हुआ, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं रहने का था, क्योंकि लाइट तो मैं किधर से ला नहीं सकता। देन स्लोली क्या करूँ। और तो गाइस इतना सारा केक फेंकना पड़ रहा है, इसका मतलब अभी कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान तो मैं झेल नहीं सकता था, क्योंकि वो स्टार्ट था मेरा, लाइक एक सक्सेस का स्टार्ट था। और बिजनेस इतना अच्छा हो रहा है, जितना कस्टमर्स आ रहे हैं मेरे पास, तो लाइक अपसेट नहीं होना चाहिए कि इसके पास कुछ मिल नहीं रहा है। एंड व्हेन वी गिव ऑर्डर तो हम लोग को कुछ हासिल नहीं हो रहा है, वो लाइक मिल नहीं रहा है टाइम पे, और उसका क्वालिटी भी ख़राब हो रहा है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था। सो आई थॉट ऑफ टेकिंग वन जनरेटर, मतलब परचेस करूँगा जनरेटर, और उसकी वजह से मेरा सब लाइक स्मूथली जाएगा, वापस से लाइक फ्लो में आएगा। बट जो भी कुछ भी सेविंग्स किया था उसमें श्रद्धा ने भी मेरे को थोड़ा सा मदद करके हम लोग ने एक जनरेटर ले लिया। एंड अगेन दी जर्नी स्टार्टेड, लाइक हम लोग वापस वो ट्रैक पे आ गए कि स्मूथ चल रहा है, और हर रोज़ उनको लाइक टाइम पे केक मिल रहा है, और कुछ भी मेरा वेस्ट नहीं जा रहा था। बट ओनली थिंग वाज लाइक व्हाट एवर आई अर्न वाज ओवर,
वापस हम लोग का ट्रैक में आना है, वापस सेविंग्स करना है एंड कुछ चालू करना है बिजनेस, वापस लाइक वो फ्लो में लाना है। तो हो गया चालू एंड वापस जैसे मैं बोला कि कुछ भी स्मूथ नहीं रहता है, वो अप एंड डाउन चालू रहता है। स्मूथ हो गया एंड देन दैट वाज लाइक कि हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वी विल ब्रेक दी ओल्ड हाउस एंड विल कंस्ट्रक्ट न्यू बिल्डिंग। और वो बिल्कुल सामने ही था, मेरा लाइक शॉप है उसके सामने ही था मेरा ओल्ड हाउस। तो उसको ब्रेक करेंगे तो वापस वो ढक जाएगा, लाइक मेरा शॉप दिखेगा नहीं एंड वापस भी जो भी क्राउड आ रहा है उनको लाइक समझेगा नहीं कि ये शॉप किधर है, क्योंकि नाम तो कमा लिया था मैंने, पर वो लोग को पता कैसे चलेगा कि इधर शॉप है कि नहीं शॉप है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में तो पूरा जाएगा नहीं मेरा। एंड फिर एक कुछ अच्छा हो रहा है, लाइक घर बना रहे हैं, तो मैं लाइक उनको बोल नहीं सकता था। चालू हो गया वापस, लाइक जो स्मूथली जा रहा था वापस में डाउन आने लग गया, क्योंकि कस्टमर्स को आने को जाने को प्रॉब्लम हो ही रहा था वैसे भी, एंड कुछ विजिबल नहीं हो रहा था कि इसका शॉप किधर है। तो फ़ोन करते थे आपका शॉप किधर है, हम लोग बाहर ही है, ऐसे रहता। तो मुझे वो बाहर जाने का, इतना सा रास्ता रहने का वो टाइम पे, एंड उधर से जा रहा हूँ मैं, उनको केक दे रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, और वो बहुत ऐसा लाइक हेडेक वाला सीन हो रहा था मेरे साथ। एंड बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, इसके लिए मैंने एक वर्कर को भी रख लिया था, और सलमान मेरे साथ 3 साल से, उसका नाम सलमान है एंड ही इज़ फ्रॉम 3 years इज़ विथ मी। और वो था मेरे साथ में, और बिजनेस थोड़ा लो होएगा तो लाइक मैं उसको पे भी नहीं कर पाऊँगा प्रॉपरली, और घर का काम चल रहा है तो मैं उनको बोल भी नहीं सकता कि रोक दो यार मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, क्योंकि वो कुछ अच्छा हो रहा है। एंड आप प्लानिंग वाज लाइक जैसे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा नीचे का शॉप, लाइक हम लोग वापस फ्रंट में आ जाएंगे एंड वी विल मेक इट अ बेस्ट शॉप इन दी नाइट, और लाइक वो बड़ा भी रहेगा और बेस्ट भी रहेगा, ऐसा हम लोग ने सोचा था। तो अभी तो फिलहाल के लिए मुझे नाम कमाने का था केक माई डे के लिए। सो हम लोग लाइक कोशिश कर रहे थे कि केक माई डे तो नाम हो गया है सब जगह, एंड अभी उसको और बेहतर बनाना है। तो मेरा ये फ़िलहाल तो एडवर्टाइजिंग ही हो रहा था, तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी लाइक 1.5 साल गया, उसके बीच में मैं फिर फ्रंट में आया। लाइक कंस्ट्रक्शन वैसे भी चालू था ऊपर का, लेकिन मेरा नीचे का जो भी था वो हम लोग ने लाइक कर दिया था। लेकिन अभी एरिया बड़ा हो गया है, तो लाइक अभी वापस इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े एरिया में लाइक स्मॉल आप डिस्प्ले रख रहे हो तो वो बहुत अजीब दिख रहा है, और भी दिखेगा कि लाइक इसने हॉल में लाइक इतना सा टीवी रखा है, तो वो कुछ अजीब दिखता है। लाइक हॉल तो बड़ा है बट ये टीवी इतना सा कि इससे अच्छा ना ही रखते तो अच्छा होता। तो सेम थिंग वाज लाइक कि अभी इतना बड़ा लाइक शॉप है, तो उसके लिए प्रॉपर सेटअप वापस सब लेना पड़ेगा, लाइक डबल हो जाएगा। एंड ऑर्डर्स भी इतने आ रहे थे, तो मुझे ओवन भी लेना था, तो ओवन के मसले आ रहे थे, वापस ओवन कैसे लूँ। और शॉप का काम तो वैसे भी चालू कर दिया था ये लोग ने, तो प्लास्टर एंड ऑल वो हो रहा था। एंड आई मेड अ गुड सेविंग्स, लाइक कि अभी ठीक है, प्रॉपर सेव करके रखा है। तो जैसे फ्रंट में लाइक 1-2 महीने बाद हम लोग शिफ्ट वैसे भी होंगे, तो मैं फटाफट कुछ भी परचेस करके वो शॉप चालू करूँगा। बट उसमें भी लाइक वो रहता है ना कि कुछ भी स्मूथ नहीं जा रहा है, तो ओवन को वापस प्रॉब्लम आया, तो हम लोग को वापस वो बड़ा ओवन लेना पड़ेगा जो कि ₹1,00,000 का था, और वो गैस फॉर्म में था, मतलब लाइक गैस पे चलता था वो, और जो पहले का ओवन था वो इलेक्ट्रिक पे था, एंड दिस वाज ऑन गैस। तो ठीक है, बड़ा ओवन तो वैसे भी आज नहीं तो कल तो लेना ही था उसको, बट इट वाज नॉट अ प्रॉपर टाइम कि मैं भी उसको ले पाऊँ। तो फिर भी मैं लाइक कलेक्ट करके मैं ओवन ले लिया। उसके बाद मेरा व्हिपिंग का मशीन, बहुत कम क्रीम बनता था उसके अंदर, और वो लाइक स्लो भी चलने लग गया था, क्योंकि बहुत साल भी हो गया था उसको, लाइक मोर देन 2 years उसने काम कर दिया था। तो वो बहुत ऐसा स्लो 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 विप होता था। तो अभी मशीन ख़रीदना पड़ेगा, उसके लिए भी वापस इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो प्रॉपर किया था सेविंग्स, बट वो मेरे को इतना जल्दी लाइक इसमें सब घुसाना नहीं था, और लाइक सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा, मैं और थोड़ा सा सेव कर लूँगा और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, ऐसे मैंने सोचा था। बट हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो सोचेंगे वैसे ही होएगा। तो हर कोई आसानी से जी पाता है ये लाइफ, और ये लाइफ लाइक बहुत टफ है। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा कमा रहा है ये, मतलब ये बहुत खुश है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं।
लाइफ में। फिर हम लोग बिजनेस डालते, हम लोग लाइक सब लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट कमाएं, ठीक है प्रॉफिट भी कमाने लगते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिसका मेंटेनेंस निकालना पड़ता है, जिसका लाइक कुछ ख़राब हो जाता है, वो चीज़ नया लाना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ काम होएगा नहीं। तो हम लोग ने वो फिर मशीन भी खरीद लिया, एंड फ्रंट में भी आना था बहुत जल्दी, तो डिस्प्ले और वापस लाइक 8-9 लैक्स का मुझे लाइक बजट आया था कि हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो वापस इतना इतना खर्चा है। तो लेकिन जैसे मैं बोला था पापा को, बस एक बार आप इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद मैं अभी कभी नहीं आपसे मांगूंगा, एंड दैट वाज द टाइम। और अभी तक मैंने आज तक पापा को बोला नहीं है कि मुझे इसके लिए पैसा दो या उसके लिए पैसा दो। मैं मोबाइल्स भी लेता हूँ या फिर मैं बाइक भी, अभी कार भी है, लेकिन मैं पापा से बोला नहीं है कि आप मुझे पैसा दो। लाइक इट वॉज अ स्टार्ट कि मैं नीचे था, उन्होंने मुझे हेल्प किया, लाइक एक धक्का दे दिया, एंड आई वॉज जस्ट रनिंग, और मैं सक्सेस के पीछे भाग ही रहा हूँ, अभी भी भाग रहा हूँ। लाइफ में सब कुछ स्मूथली नहीं मिलता है, अप एंड डाउन तो रहता है, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर मैं पीछे हट जाता वो टाइम पे, तो मैं ये सब कुछ हासिल नहीं कर पाता। देन वी मेड अ केक माई डे, नायगो का सबसे बड़ा केक शॉप हो गया, और सेल भी इतना ज़्यादा बढ़ने लग गया, उसके बाद वर्कर्स भी बढ़ने लगे मेरे पास, और मेरा मशीन्स भी लाइक बड़े थे, तो लाइक बहुत हेल्प हो जाता था उनके वजह से मुझे कि स्पंज भी ज़्यादा बेक हो रहे हैं, और उसके बाद क्रीम भी प्रॉपर बन रहा है, लाइक एसी था, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट था, और सब कुछ प्रॉपर था, तो मज़ा आने लग गया, वापस स्मूथ में जा रहे हैं, और आई एम गोइंग प्रॉपरली, चल बाबा भी सेट हो रहा हूँ मैं। इतना ही कि लाइक मैं बिज़ी हो गया था इस सब के बीच में, लाइक मैं बेकिंग कर रहा हूँ, फिर ये काम वो काम, लाइक थोड़ा सा हेडेक बढ़ गया था मुझे, और मुझे नाम भी कमाना है, तो बट ऑब्वियस ये सब कुछ तो झेलना ही पड़ेगा अभी। और वापस होने लग गया, फिर घर आया, घर का लाइक अभी भी काम चल रहा है, और वो प्रॉपर हो जाएगा शायद से, ये 1 या 2 महीने में हो जाएगा वो घर भी प्रॉपरली। और ये सब के बीच में मुझे एक सोच में आया था कि लाइक केक माई डे इधर है, लेकिन कोई और एक एरिया भी चाहिए जिधर केक माई डे फेमस हो। इधर तो फेमस है ही, और उसने नाम भी बहुत सारा कमा लिया है, लेकिन केक माई डे एक सेकंड ब्रांच किधर तो मुझे डालनी है, एंड आई थॉट ऑफ डूइंग इट। मतलब मेरा जो स्कूल था डॉन बॉस्को, उधर क्रिश्चियन क्राउड बहुत है, तो मैं वहाँ डालूँगा, एंड आई सी कि उधर बिजनेस कैसा है। लाइक हर कोई चाहता है कि उसका नाम बढ़ते ही रहे, ना कि घट जाए, और मैं भी यही चाह रहा था कि मैं एक बहुत नीचे से शुरुआत किया हूँ, और लाइफ में मुझे कुछ ऐसा आसानी से नहीं मिल रहा, अप एंड डाउन अभी भी हो रहा है मेरे साथ कुछ चीज़ें, जो कि मुझे सोच के बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारा ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा आ जाता है और प्रॉब्लम्स हो जाता है, बट आई कैन टेल, क्योंकि कुछ फैमिली का भी प्रॉब्लम रहता है, तो आई कैन शेयर दैट थिंग। लेकिन जो भी हो रहा है वो शायद अच्छे के लिए हो रहा है, मैं बोल नहीं सकता, पर मुझे सेकंड ब्रांच डालना है, और सेकंड ब्रांच के पीछे लग गया, और वो भी मैं बहुत अच्छे से लाइक उसका इंटीरियर है और वो सब बना दिया, क्योंकि उधर भी मुझे लाइव केक शॉप ही बनाना था, क्योंकि इधर लाइव केक शॉप है इसका नाम हो गया, मतलब उधर भी मुझे वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, तो वहाँ भी लाइक मैं डाल दिया केक माई डे 2, सेकंड ब्रांच हो गया उधर, एंड मैं हैप्पी हूँ लाइक में कि मम्मी पापा को मैं ज़्यादा लाइक ऐसा बोला नहीं कि आपने मेरे लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है, लाइक उनका सपोर्ट जब मुझे चाहिए था उन्होंने दे दिया। उसके बाद अभी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ लाइक उनकी वजह से ही कर रहा हूँ, बट मोर देन दैट कि मैं एफर्ट्स दिखाया और ये सब बन गया। और मैं लाइक एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि लाइफ में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है। 4 या 5 लोग कुछ ऐसे रहते हैं जो फैमिली को आपके बारे में बुरा बोलेंगे, या फिर आप कुछ कर रहे हो आपको लाइक नीचे खींचने का देखेंगे, तो नेवर एवर उनके बारे में सोचो कि अरे इन्होंने बोल दिया मतलब नहीं होएगा। लेकिन आप ट्राई तो कर सकते हो ना, लाइक कि अगर मुझे बोल देते कि होटल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं लड़के, छोड़ दे गए, और मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट कर देते, तो शायद मैं वो इसमें नहीं जाता। लाइक माई पेरेंट्स टुक वन चांस, आई गॉट वन चांस कि मैं कुछ कर पाऊँगा और मैं करूँगा इसमें, और आपका जिद रहेगा तो ही ये हो सकता है, नहीं तो इट इज़ ऑल वेस्ट। लाइक कि कोई बोल दिया हाँ बाबा चल ये कर तो मैं ये करूँगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपका हॉबी क्या है, आपका लाइक
इंटरेस्ट क्या है, जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें घुस जाओ, उसमें लाइक तरक्की हासिल करो, उसका नाम बनाओ, लाइक आपका खुद का एक ब्रांड बनाओ। एंड नेवर लाइक कोई बोल रहा है कि नहीं तेरे से नहीं होएगा, कभी उनको लाइक उनका पावर आप मत बढ़ाओ कि इन्हें इसने बोल दिया कि नहीं हो पाएगा मतलब नहीं होएगा। आप ट्राई करो, उसमें घुसो, कुछ तो लाइक हाँ बहुत सारा चीज़ें है कि नहीं होता है, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारा आता है, लेकिन स्लोली स्लोली वो प्रॉब्लम्स भी क्लियर होता है। लाइक हर चीज़ का एक मसला होता है कि हम लोग वो चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, एक वे दिया रहता है भगवान ने कि उन्होंने लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस भी है। तो मेरे साथ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी हो रहे हैं, बट अगर आप हिम्मत पहले से ही हारोगे तो लाइक आप में वो गट्स नहीं रहेगा कि अरे मैं करूँगा कि नहीं करूँगा लाइफ में। लाइक मैं अगर पहले से सोच देता कि नहीं मेरे से नहीं होगा, अभी बहुत लाइट चल रहा है मेरे से, इसके लिए मैं केक फेंक रहा हूँ, बस हो गया अभी बंद कर रहा हूँ मैं शॉप, ऐसा अगर मैं पहले ही सोचता तो शायद आज केक माइट इतना बड़ा नाम नहीं रहता। एंड लाइक मुझे भी लाइक ऐसा पसंद था कि मेरे दोस्त लोग बाहर खेल रहे हैं तो मुझे भी जाना है, बट वो लाइफ का पार्ट रहता है कि हर चीज़ में आपको मज़ा ही नहीं मिल सकता, लाइक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, कुछ लोगों के पास बहुत सारा रहता है बट वो लोग हैप्पी नहीं रहते, और मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं आज हैप्पी क्यों हूँ, क्योंकि मैं लाइक ज़ीरो से ऊपर आया हूँ। लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ मैं लाइक भीड़ चुका हूँ, उनको टैकल करके मैं आ गया हूँ। तो लाइक आई एम फीलिंग लाइक वेरी सेटिस्फाइड इन लाइफ कि मैं बहुत कुछ हासिल कर लिया हूँ और पेरेंट्स का नाम भी बहुत रोशन कर लिया हूँ। सो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप जो भी स्ट्रीम में जा रहे हो, लाइक कुछ भी एक आप सोच रहे हो कि मुझे इसमें नाम कमाना है, आप बेशक जाओ उसमें। एक अच्छा सा लाइक जो अच्छे लोग रहेंगे आपके साथ, जो अच्छा आपके बारे में बोलते हैं या फिर एक अच्छा सजेशन देते हैं, उनके साथ रहो। अब ना कि कोई बुरा कुछ बोल रहा है कि ये मत करो वो मत करो, ठीक है कुछ चीज़ें आप गलत कर रहे हो उनके लिए रोक रहे फाइन, बट कोई एक एफर्ट्स के साथ ये बिजनेस डालना चाहता है, अरे उधर नहीं चलेगा, कभी मत सोचो, उसको चलाना पड़ेगा। चलता तो कुछ भी नहीं है, आप चलाओगे तो चलेगा। तो आई जस्ट लाइक आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप लाइफ में कुछ सोचते हो, अच्छा सोचते हो, आप जाओ उस स्ट्रीम में, एक अच्छा नाम कमाओ, एक ब्रांड बनाओ एंड सक्सेसफुल होना लाइफ में। और आज का व्लॉग बस इस पे ही था, लाइक मेरे लाइफ के बारे में, लाइक मैं कौन हूँ, लाइक मैंने क्या हासिल किया है। या फिर आप सोचते रहोगे ये ब्लॉग वॉग बना रहा है, ऐसे ही बना रहा है, रहता है कि इसको कुछ काम धंधे नहीं है लाइक मेरा बिजनेस है प्रॉपर, और कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी, और आप भी हासिल कर लोगे अगर आप लाइक एक इंटरेस्ट दिखाओगे तो। एंड और तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं।